तो आए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना की ओर बढ़ेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, जैसे हम तेरे नाम से प्रभु इस लाइव सेवकाई के द्वारा एकत्रित हुए हैं, खुदावंत हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति और तारीफ आपके महान और सामर्थ्य नाम को मिले, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। होने पाए परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर आपकी महिमा, आपको गौरव परमेश्वर, और आप हमारे द्वारा प्रभु महिमा में परमेश्वर महिमा के कारण बने। पिता परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर, यहाँ पर जितने भी लोग प्रभु एकत्रित होंगे परमेश्वर, आप सभी के जीवनों को आज के इस स्तुति आराधना के द्वारा परमेश्वर, प्रार्थना के द्वारा और संदेश के द्वारा आशीष करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए परमेश्वर का हम स्तुति आराधना के द्वारा गौरव करेंगे। बाइबल कहता है हर प्राणी परमेश्वर की स्तुति आनंद से, खुशी से, सोच समझकर और बुद्धि से करे। तो हम जब एकत्रित होते हैं तब हम अपने खुदावन को सारी समझ से, बुद्धि से और ज्ञान से उसके महान और सामर्थ्य नाम को ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर जो स्तुति आराधना में विराजमान है। आमीन। और आज के बैनर में जैसे पास्टर जी ने लिखा है कि आज की सर्विस मिरेकल की सर्विस होगी, तो जब हम विश्वास करेंगे तब हमारे जीवनों में परमेश्वर उन चिन्ह चमत्कारों को ज़रूर करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला, चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। तब विश्वास करें स्तुति आराधना के द्वारा भी परमेश्वर आपके हृदयों को, क्योंकि बाइबल कहता है कि स्तुति आराधना में छुटकारे हैं, चंगाइयाँ है। तो जब हम स्तुति आराधना परमेश्वर का भजन दिल से गाएंगे, हृदय से गाएंगे, आनंद से गाएंगे, तो अब जहाँ कहीं भी है आपके जीवनों को परमेश्वर स्पर्श करेंगे और आपके जीवनों को परमेश्वर छुटकारे में बदल देंगे। जिसको चंगाई, छुटकारे चाहिए, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में अब जहाँ जहाँ से भी मुझे सुन रहे हैं, आप आशीषित होंगे, आप चंगे हो जाएंगे और आपके जीवनों को परमेश्वर स्पर्श करेंगे। आमीन। क्योंकि विश्वास में ही सब कुछ संभव है। जब हम विश्वास करेंगे तब हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में ज़रूर देखेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के भजन गाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं के राजा यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिन सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता, बिना सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता। आंधी उसकी बात माने, तूफान शांत हो जाए। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिना सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता, बिना सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता। आंधी उसकी बात माने,
तूफान शांत हो जाए। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया, मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया। तीसरे दिन फिर जिंदा होकर मौत को उसने हराया। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया, मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया। तीसरे दिन फिर जिंदा होकर मौत को उसने हराया। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, 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 उसके जैसा कोई नहीं। थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो हमारे लिए मारा गया और हमारे लिए तीसरे दिन फिर से जी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि वही है जो तूफानों को शांत करने वाला, आंधियों और तूफानों में चलने वाला और उन्हें शांत करने वाला परमेश्वर आज आप और हमारे साथ है। तो वो हमारे जीवनों में उठने वाले तूफानों को, हमारे जीवनों में आने वाले संकटों को भी वो शांत कर सकता है, हमसे दूर कर सकता है, क्योंकि उस खुदावन जो महिमामय परमेश्वर है, जो हमारा और आपका परमेश्वर है, इसलिए वो कमाल का परमेश्वर है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। आमीन। इसलिए हम सदैव उस खुदावन के धन्यवादवादी बने रहे, क्योंकि वो बिना रोटी के भी हमारी भूख मिटाता है, बिना पानी के भी हमारी प्यास शांत करने वाला परमेश्वर है। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य से केवल रोटी से ही नहीं, परंतु हर एक वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। आमीन। तो हमारा परमेश्वर कमाल का, हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए जब हम उसकी गुणगान गाते हैं, जब हम उसकी स्तुति करते हैं, जब हम उसकी जय जयकार करते हैं, तब पूरे दिल से, सच्चाई से और आनंद से करने वाले बने। अब जहाँ कहीं भी है, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और परमेश्वर को हम अपने जीवन में, आपके मनों को छू सकता है, आपके जीवनों को वो अद्भुत काम कर सकता है। जब हम उसके गीत जो है दिल से, उसकी आराधना, उसकी तारीफ है, जब हम दिल से करते हैं, तो हमें प्रार्थना भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम अपने जीवनों में छुटकारों को देख सकते हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में पहाड़ और पहाड़ियाँ तक पिघल जाती है। तो जब परमेश्वर आपको छूते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवनों को छूती है, तब हमारे जीवन से दुख, तकलीफें, बीमारी हट जाती है। अगर हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में ज़रूर देखेंगे। आमीन। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, आराधना के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। खुदावंत, हम तेरा धन्यवाद करते हैं।
क्योंकि आप तारीफ के योग्य परमेश्वर हो। इसके लिए हम आपकी जय जयकार करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए, और तीसरे दिन प्रभु यीशु आप हमारे लिए जी उठे। पवित्र शास्त्र में लिखा है रोमियो की किताब में कि हम पापी ही थे कि ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए। खुदावंत, आप हमसे इतना प्रेम करते हो, इसके लिए आपके अद्भुत प्रेम के लिए हम सबसे पहला आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद राजाओं के राजा यीशु मसीह, आपकी जय जयकार हो परमेश्वर। आकाश और पृथ्वी के मालिक हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु मसीह, आपकी जय जयकार हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। फिर से एक बार, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। जो लोग मुश्किल समय से जा रहे हैं, जो लोग परेशानी से, तकलीफों से जा रहे हैं, जो लोग दुखों से जा रहे हैं, वो परमेश्वर का धन्यवाद दे, क्योंकि मुश्किल समय में वो हमारे साथ रहने वाला, हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। मुश्किल समय में करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा तूने, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर।
मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने हमें नाम लेकर बुलाया है। एसाया की किताब में लिखा हुआ है कि उसने अपने हथेली पर हमारा चित्र खोद कर रखा हुआ है। वो हमें जानता है, वो हमें नाम से पुकारता है। जब यीशु मसीह जक्कई से मिले तब यीशु मसीह ने उसे नाम लेकर पुकारा। तो परमेश्वर हम सभी को अपने नाम से और वो हमें अपने रूप से तक जानता है। इसलिए हम जो यहाँ पर एकत्रित है, आप जो मुझे सुन रहे हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और कहे, मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। सब गाए, मौत से बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सब जहाँ पर भी है हम हाथ उठाकर कहे, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राजा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। जिन्होंने यीशु मसीह को अपना भरोसा माना है, जिसने यीशु मसीह को अपना आधार समझा है, अब विश्वास करो कि जब हम उस परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, तो हम उस वृक्ष के समान होते हैं जो वृक्ष नदी के किनारे लगा हुआ होता है और जिसकी जड़ पानी में फैलती है। वो हर ऋतु में, हर मौसम में फलवंत होने वाला वृक्ष होता है। वो ना कभी मुरझाने वाला होता है और ना उसके पत्ते कभी गिरते हैं और ना वो कभी उसको सूखापन आता है। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, उसको अपना आधार मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तब हम हमेशा अपने जीवन में एक ताजगी को बनाए रखेंगे, एक हरियाली को बनाए के रखेंगे, एक आशीषवान और एक आशीषित होने वाले लोग हम सदैव बने रहेंगे। और परमेश्वर हमसे अपने आशीष कभी नहीं लेगा, परंतु वो हमें आशीष पर आशीष करते जाएंगे। इसलिए हम अपने परमेश्वर पर भरोसा करें और उसको अपने जीवन का आधार समझें। और जब हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और करते हैं कि वह हमारे जीवन का भरोसा है, हमारा आधार है, तो मुश्किल समयों में भी वो हमारे साथ है।
वो हमारा संग और हमारा साथ न छोड़ने वाला ईश्वर है। इसलिए आए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और आखिरी बार गाए, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में भरोसा मेरा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पे, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। थैंक यू जीसस। पिता, आपका नाम सदैव ऊंचा है और ऊंचा ही रहेगा। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर, अपने मुखों को खोलकर प्रभु यीशु आपके नाम को धन्य कहते हैं परमेश्वर। आपके नाम को हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके नाम का हम गौरव करते हैं, आपके नाम की हम स्तुति और तारीफ करते हैं परमेश्वर। यहाँ पर प्रभु सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवनों को इस समय आप उनके हृदयों को स्पर्श करें परमेश्वर। उनके हृदय को अपनी खुशी से, अपनी शांति से भरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। होने पाए प्रभु आपके नाम की महिमा इस समय हर एक सुनने वाले भाई बहन के जीवन में, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करे। आज के संदेश के द्वारा आप ज़रूर आशीष का कारण बनेंगे। जब आप आशीष का कारण बनते हैं तो हम परमेश्वर का वचन औरों तक भी भेजने वाले और शेयर करने वाले भी बने, ताकि और भी परमेश्वर का वचन सुनकर आशीषित हो। हमारा सिर्फ यह लक्ष्य होना चाहिए कि लोग आशीष का कारण बने। आमीन। तो आज मैं इस विषय पर हम आपके जीवन में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि उपवास क्यों किया जाए। हम सभी जानते हैं उपवास, हम जो लोग मसीह में हैं वो उपवास प्रार्थना क्यों करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम उपवास के द्वारा 3 बातों को देखेंगे। वो कौन सी बातें हैं वो आप आज के संदेश के द्वारा ज़रूर जानेंगे, और वो 3 बातें हम उपवास के द्वारा ज़रूर सुनना चाहिए और हम अपने जीवन में करना चाहिए। सबसे पहला, ये 2 पार्ट में मैं आप लोगों से बात करूंगी। आज एक फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम उपवास क्यों करना चाहिए उस पर देखेंगे, और अगले सैटरडे को हम उपवास के द्वारा किस तरह के उपवास हमें करने चाहिए वो हम भी देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज हम 3 बातों के द्वारा जरिए मैं आप लोगों से बात करूंगी कि उपवास क्यों करना चाहिए। योवेल की किताब 2:12 हम पहली बात को देखेंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से परमेश्वर फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं पर अपने मन को ही फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और करुणा निदान परमेश्वर और दुख देकर पछतानेहारा परमेश्वर है। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले इस एक बात को देखते हैं कि हम 3 बातों को देखने वाले हैं। तो इस बात में 3 बातें ये है कि सबसे पहले हमें
परमेश्वर की वाणी को सुनना है। जब हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मोस्टली जब लोग हैं, जब प्रार्थना करते हैं, कभी कभी लोग इतना खाते हैं, इतना खाना खाते हैं, ऑयली चीज़ें खाते हैं, ऐसा कि हम लोगों का पे ना एक शरीर पर एक आलस जैसा आता है। और जैसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर से सुनना चाहिए, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना चाहिए, ज़्यादातर लोग फिर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फिर उनको नींद आ जाती है। आप और हम सब जानते हैं कि ज़्यादा जब हम खाना खाते हैं तब हमें नींद जैसा फील होने लगता है। और तब अगर हमें परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना हो, प्रार्थना करने हो, परमेश्वर का धन्यवाद करना हो, तो हम वैसा नहीं कर पाते जैसा हमें करना चाहिए। परंतु परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हम हर दिन परमेश्वर से, हर समय परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। पर उपवास प्रार्थना के द्वारा एक स्पेशली एक बलिदान होता है जो हम अपने शरीरों के द्वारा परमेश्वर को चढ़ाना है। क्योंकि जब हमने अपने एक शरीर का एक बलिदान होता है जो परमेश्वर को जब हम चढ़ाते हैं, कि उपवास प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, उसके स्तुति गान करते हैं, और उसमें जब हम खुदावंत से प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज आप हमसे बात करें कि हमें क्या करना है अपने जीवन में, अपने सेवकाई में हो या अपने जीवन के हर एक पार्ट में, एरिया में हो, हम परमेश्वर से उसके वाणी को सुनने वाले बन सकते हैं। क्योंकि उपवास प्रार्थना में हम अपने शरीर को जब भूखा रखते हैं तो ये एक बलिदान है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर को सुनने वाले लोग बनते हैं। क्योंकि तब हमारा जब हम शरीर को वैसे खाना नहीं खाते हैं जैसे कि हमें रोज़ के दिनों में किसी को ज़्यादा खाना खाने की आदत होती है, तो वो लोग ज़्यादा रेस्ट भी करते हैं, उनको सोने का भी दिल करता है, आलस जैसा उनके अंदर आ जाता है। परंतु उपवास प्रार्थना के द्वारा इस भूख को हम मारते हैं और परमेश्वर के सम्मुख हम अपने समय को बिताते हैं। क्योंकि जब मूसा 40 दिन और रात उस पहाड़ पर परमेश्वर के साथ थे, तब परमेश्वर वहाँ पर वो भूखे और प्यासे, वहाँ पर ना उनको भूख लगी ना उनको प्यास लगी, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ थे और परमेश्वर से सुन रहे थे। और देखते हैं कि मूसा ने उस पहाड़ पर परमेश्वर से सुना, बातें ज़्यादा सुना उसने, और वो लिखा जो परमेश्वर उनसे बात करना चाहते थे। तो वहाँ पर ज़्यादा उपवास प्रार्थना के द्वारा उसने परमेश्वर की अगुवाई को, और परमेश्वर क्या लोगों के लिए मूसा के द्वारा करना चाहता है, वो परमेश्वर से वो सुना। तो सबसे पहले जब हम अपने शरीर को तैयार करते हैं, क्योंकि बाइबल जैसे कहते हैं ना कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर निर्बल है। तो आत्मा हमारी तैयार होती है परंतु कभी कभी हमारा शरीर जो है हमें साथ नहीं दे पाता है। तो इसके लिए एक उपवास प्रार्थना करना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें हम परमेश्वर की वाणी को समझ पाते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को मान पाते हैं कि हमसे परमेश्वर क्या बातें करना चाहते हैं। जब हम परमेश्वर की वाणी को स्वयं सुनेंगे तब दूसरे से सुनना और हम स्वयं को सुनना, इसमें बहुत फर्क होता है। कभी कभी बहुत सारे लोग होते हैं जो कहीं अच्छे प्रचारक, अनॉइंटेड प्रचारकों के द्वारा सुनकर भी अपने जीवन को बदलाव के और नहीं बढ़ाना चाहते हैं। परंतु जब हम स्वयं वही बातें परमेश्वर की ओर से सुनेंगे तो हमें इंस्टेंट बोलेंगे, नहीं, परमेश्वर ने मुझे कहा और मुझे ऐसा ही करना है। तो कभी कभी कोई लोग ऐसे बहुत होते हैं, प्रचार सुनकर भी वहाँ सुन लिया, प्रार्थना सभा में सुन लिया, फिर घर में जाते हैं, फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, अपने लोगों में जाते हैं, तो उनका व्यवहार, उनका जीवन वैसा ही होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। परंतु वही बातें जब हम परमेश्वर से स्वयं सुनते हैं तब हम उठ खड़े हो जाते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे कहा है, अब मुझे बदलना ही है। बहुत सारे लोगों को आप ऐसे देखोगे, मैं स्वयं भी ऐसे लोगों को देखती हूँ जिनको प्रार्थना सभाओं में जाते हैं, कलीसियाओं में जाते हैं, खुद बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, परंतु ज़्यादातर उनके अंदर वो बातें, उन परिवर्तन का नहीं होता है। उनका जीवन वैसा ही होता है जैसे सांसारिक लोगों का होता है। परंतु भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया है, परमेश्वर ने हमें संसार से अलग करके अपने राज्य में शामिल किया हुआ है। तो हमारे जीवनों में एक परिवर्तन का जीवन होना बहुत ज़रूरी है।
और उसके लिए कभी कभी, रोज नहीं परंतु कभी कभी तो हम लोग उपवास प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख बैठ सकते हैं। वीक में एक बार हो, जो बीमार होते हैं, जिनको अलग अलग तरह की तकलीफें होती है, जो मेडिसिन खाते हैं, उनके लिए वो लोग जो नहीं कर सकते उन पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, परंतु जो कर सकते हैं वो अपने शरीर का बलिदान एक चढ़ा सके कि अपने शरीर की इच्छाओं को, भावनाओं को हम मार सकते हैं जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं तो तब, क्योंकि तब हमारा शरीर आलस में नहीं जाता है, एक जागरूक रहता है। क्योंकि जब भूखा रहता है पेट, भाई और बहनों, तो बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है। जो लोग अच्छे तरह से खाना पीना खाते हैं, उन लोगों का पेट जब भूखा होता है तो उनको नींद नहीं आती है। तो उसका मतलब है कि हम परमेश्वर को एक शरीर का, एक अपने लालसाओं को मार सकते हैं, अपनी इच्छाओं को मार सकते हैं। जो परमेश्वर को हमारे जीवन में अच्छी बातें नहीं लगती है, उनको हम मार सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम उपवास प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की वाणी को सुन सकते हैं। परमेश्वर जो हमसे कहना चाहता है वो बात हम सुन सकते हैं। उसके लिए हमारा हृदय भी, हमारा मन भी तैयार रहेगा, हमारी आत्मा भी तैयार रहेगी और हमारा शरीर भी तैयार होगा। तब हम मिलकर परमेश्वर के सम्मुख उसके वाणी को सुन सकते हैं। और दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हम अपने मन को रखें, क्योंकि मन अगर हमारा तैयार नहीं होता है तो हम शारीरिक रीति भी कैसे तैयार हो जाएंगे। हमारे मन को कंट्रोल में लाने के लिए, क्योंकि बाइबल कहता है कि सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा कर। प्रेज द लॉर्ड। तो हम अपने मनों की रक्षा करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख वो उपवास का, प्रार्थना का एक बलिदान चढ़ाने वाले लोग बने, क्योंकि उसके द्वारा पहली बात ये है कि हम परमेश्वर की वाणी और उसकी आज्ञा को समझ पाते हैं और कर पाते हैं। परमेश्वर की वाणी वो हमारे कान में आ जाती है और हम खड़े हो जाते हैं कि मेरे खुदा ने मुझसे कहा कि ये बात नहीं करनी है, ऐसी बात नहीं करनी है, ये यहाँ पर तुम्हें करेक्शन करना है, इस तरह से तुम्हें जीवन में चलना है। इस बात का जब परमेश्वर हमसे कुछ कहते हैं तो हम ज़रूर उठ खड़े हो जाएंगे और हमारे जीवनों में वो बातें बहुत जल्दी होगी जो हम नहीं कर पाते हैं, वो परमेश्वर का आत्मा हमारे द्वारा हमारे अंदर कर देता है। आमीन। तो सबसे पहली बात है कि उपवास के द्वारा हम परमेश्वर के वाणी को समझ पाते हैं और उसकी आज्ञा को हम मानते हैं और आज्ञा हमको हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर जो है हमसे क्या बात करना चाहते हैं। आमीन। दूसरी, इसी के साथ हम ये भी बात देखते हैं कि मैथ्यू की किताब में जैसे लिखा हुआ है 4:2 में कि यीशु मसीह ने भी उपवास किया। प्रेज द लॉर्ड। और आज भी हम उसी परमेश्वर के बच्चे हैं, तो आज हम उसकी बात भी मानने हो। जब हमारे पिता ने, जब हमारे परमेश्वर ने भी 40 दिन और 40 रात उपवास किया, मैथ्यू की किताब 4 में लिखा हुआ है 2 में, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। वो 40 दिन और 40 रात उसने उपवास किया, न कुछ खाया न कुछ पिया। परंतु इसमें हम देखते हैं कि शैतान हमारे जीवनों को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकता है जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं तब, परंतु हम उस पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसमें हमें बचा सकते हैं और हमें उस बात से संभाल सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी उपवास प्रार्थना की और उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी भी परीक्षा हुई। प्रेज द लॉर्ड। और इस पे हम कंट्रोल, अपने शरीर के भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी जो लालसाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उपवास प्रार्थना के द्वारा हम अपने माइंड को, अपने मन को परमेश्वर की उपस्थिति में ला सकते हैं। इसलिए कि हम परमेश्वर की वाणी को सुन सकते हैं, क्योंकि हमारा मन भी, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा हृदय भी परमेश्वर के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में लेते हैं, तो ज़रूर परमेश्वर आप और हमसे ज़रूर बातें करते हैं। आमीन। दूसरी बात है कि उपवास क्यों करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर, उसके द्वारा क्या होता है, हम दूसरी बात को देखेंगे। पहली बात हमने देखी कि परमेश्वर की वाणी को और उसकी आज्ञा को हम समझ पाते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं लूकस की किताब 2:37।
दूसरी बात है आराधना के लिए और परमेश्वर की उपासना करने के लिए हम उपवास करें, कि उसके द्वारा हम परमेश्वर की उपासना करें, परमेश्वर की तारीफ करें, आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए। और भाई और बहनों, जो लोग आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की उपासना करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तो परमेश्वर उनके जीवनों को छुटकारा चंगाइयाँ जरूर देते हैं। तो उपवास प्रार्थना के द्वारा जब हम आराधना और उपासना करते हैं तो क्या होता है, आज हम देखेंगे। वह 84 वर्ष की विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम एक स्त्री के बारे में देखेंगे जो 84 वर्ष की विधवा थी। वो भविष्य उसका अगर हम आगे देखेंगे कि वो विधवा भी थी, परंतु वो बहुत बड़ी उम्र की हो गई है। 84 साल की विधवा थी, परंतु हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ती थी। 84 की एज में हम यहाँ पर अगर पूरा काउंटिंग करेंगे तो वो 100 प्लस में हो जाती है। वो तब थी जब वो विधवा थी, तब 84 साल की थी। आप यहाँ पर इतनी बड़ी एज वाली, वो भी अपने विधवा है, उसने अपने पति को खोया है। जैसे हम देखेंगे अशेरा के गोत्र में सो हनन्या नाम एक फुनवल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिनी थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई। 7 वर्ष तब के हैं और वो 84 वर्ष से विधवा थी। फिर वो 84 वर्ष से पति के मरने के बाद वो विधवा थी, वो उसके लिए 84 वर्ष हो गए हैं। तो और हम देखते हैं कि इतनी बड़ी एज की कार होने के बावजूद भी कि वो उपवास प्रार्थना करते और परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ती थी। इतनी एज वाली स्त्री है, वो विधवा भी है, उसने अपने पति को खोया हुआ है, परंतु भाइयों और बहनों, उसको परमेश्वर के लिए कितनी चाहत है, उसको परमेश्वर के भवन से कितना प्रेम है कि वो उपवास प्रार्थना करती थी और परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ती थी। क्या आज हम अपने कितने यंगस्टर्स, कितने लोग होते हैं, ऐसे जवान भी होते हैं, मिडिल एज के भी होते हैं, परंतु उपवास करने के लिए हम लोगों को इतना, मतलब बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि उपवास प्रार्थना करना। परंतु हम इस बहन से सीखेंगे कि वो 84 वर्ष से विधवा थी। देखो, वो अपने जीवन में एक तरह से अपने पति को भी खोई हुई थी। सबसे पहली बात है कि वो बूढ़ी है, बड़े एज की है, विधवा भी है। ये 3 बातें उसके जीवन के निराशा को भी ला सकती थी। परंतु जो लोग परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, वो ऐसे शारीरिक रीति आने वाले दुख और तकलीफों को नहीं देखते हैं। वो उनकी नज़र परमेश्वर की ओर होती है। और बाइबल में लिखा है, मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना करती थी। वो उपवास भी करती थी, प्रार्थना भी करती थी और रात दिन उपासना करती थी। वो परमेश्वर हमारे द्वारा जब स्तुति आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपासना करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, तो वह हमारे जीवन को एक ताजगी का जीवन, हमारे जीवन को एक हरियाणा का जीवन वो हमारे लिए दे देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि अच्छा हो तब वो परमेश्वर की खोज करते हैं, परंतु कुछ भी बुरा हो या उनकी प्रार्थना न सुनी जाए तो परमेश्वर से और परमेश्वर के भवन से भी दूर होने लगते हैं। भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में परमेश्वर का होना, उसके उपस्थिति का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात ये बहन से हम सीखे कि एज कोई भी हो, भले हम बड़ी एज में भी जाए, परंतु हम परमेश्वर के भवन को न छोड़े, परमेश्वर की भक्ति करना न छोड़े, उपवास प्रार्थना के द्वारा उसके करीब आना, उससे सुनना, उससे पाना न छोड़े। तब परमेश्वर जो हमारे लिए आशीष देना चाहता है, वो लास्ट तक भी वो हमें आशीष देते हैं। इस बहन जो बड़ी एज की होने के बाद परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ती थी, उपवास प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ समय बिताती थी, उसकी उपस्थिति में रहती थी,
तो बाइबल में लिखा है कि इसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के दर्शन किए, क्योंकि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उसी भवन में जहाँ ये सेवकाई करती थी वहाँ पर यीशु मसीह का ले जाना हुआ, वो नीचे वचन में लिखा हुआ है। तो इसने स्वयं परमेश्वर को अपने आंखों से देखा। कितनी बड़ी और अद्भुत बात है कि इसने अपने आंखों से उस उद्धारकर्ता परमेश्वर को देखा। आज हमारी चाहत भी ऐसी होनी चाहिए कि हम संसार की बातों से ज़्यादा हम अपने परमेश्वर को चाहने वाले और उससे प्यार करने वाले, उसके उपस्थिति में रहने वाले लोग बने। और जब हम अपने जीवन से उसकी उपासना करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसको दिल से अपने जीवन में पुकारते हैं, तब हमारे जीवनों की वो इच्छा पूरी हो जाती है जो हम अपने जीवन में पाने की सोचते हैं और हम इंतज़ार करते हैं। इस बहन ने कभी ना सोचा होगा कि मैं उद्धारकर्ता परमेश्वर को अपनी आंखों से देखूं, परंतु भाइयों और बहनों, इसने बहुत ही बड़ी और अद्भुत बात इसके द्वारा हुई कि वो परमेश्वर की उपासना करती थी, उसकी भक्ति करती थी, उसकी तारीफ करती थी, उपवास प्रार्थना के द्वारा उस भवन में बनी रहती थी और उसने उद्धारकर्ता परमेश्वर को अपने आंखों से देखा। कितनी अद्भुत बात है। आज कई लोग हैं जो परमेश्वर में है परंतु परमेश्वर उनसे दूर रहते हैं, क्योंकि लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। और ये सुनने के लिए उसके साथ बैठना, उसके सम्मुख बैठना बहुत ज़रूरी होता है। हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा आजकल के लोग कहाँ टाइम स्पेंड करते हैं? सबसे उठकर बहुत आप सब जानते हैं कि आज के लोग हैं सबसे उठकर किसे ढूंढते हैं? क्या को बहुत सारे लोगों को ये पता है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि हम सबसे पहले उठते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन को ढूंढते हैं कि किसके मैसेज आए हैं, कौन से मैसेज आए हैं। सबसे पहला बहुत सारे लोगों का ध्यान होता है उठकर मैं अपने मोबाइल में, मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे फेसबुक पे, मेरे इंस्टा पर कौन से मैसेज आए हैं, उस बात को हम खोजते हैं। परंतु जो लोग भोर सवेरे उठकर परमेश्वर को ढूंढते हैं, नीति वचन की किताब में लिखा है कि जो लोग भोर से सवेरे उठकर परमेश्वर को ढूंढते हैं वो उसको अपने जीवन में पाते भी है। प्रेज द लॉर्ड। तो दूसरी बात है, उपवास प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना और उपासना करते हैं, तब परमेश्वर उससे खुश होकर हमारे जीवनों से वो आनंदित होते हैं और हम अपने जीवन से परमेश्वर को आनंदित करने वाले लोग बने। जब हम परमेश्वर को आनंदित करेंगे तो भाइयों और बहनों, क्या जो हमें चीज़ चाहिए, जो हमें वस्तु चाहिए, वो क्या हमारी नहीं होगी? क्योंकि देखिए, अगर हम जो फिजिकली लोग दुनिया में रहते हैं, संसार में रहते हैं, जब हम किसी से प्यार करते हैं, कोई हमें अच्छा लगता है, तो वो हमें ज़रूर तोहफा देता है बिना मांगे ही। फिर ऐसे भी हो या जन्मदिन पे भी हो, वो हमारे लिए तोहफा देता है, गिफ्ट्स देता है। क्यों? क्योंकि हम उनको पसंद आते हैं, वो हमें अच्छे लगते हैं, इसलिए बिना मांगे भी वो हमारे लिए कोई ना कोई तोहफा देते रहते हैं, कोई ना कोई वस्तु ला कर देते हैं, गिफ्ट्स ला कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों की दोस्ती, हम लोगों उनका साथ रहना उनको अच्छा लगता है। तो भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर को हम अच्छे लगने लगे, परमेश्वर को हमारा जीवन भाने लगा, परमेश्वर को हम प्रसन्न करने लगे, तो संसार से भी बढ़कर कहीं चीज़ें, कोई अद्भुत आशीषें, चंगाई और छुटकारा वो परमेश्वर हमें नहीं दे सकता। संसार के लोग हमें सीमित वस्तुएं दे सकते हैं, परंतु परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, जिसने स्वयं आकाश और पृथ्वी को और इस सृष्टि की रचना करी, वो हमें सब कुछ क्यों ना देगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है कि जिस परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र का न छोड़ा परंतु वो तुम्हारे लिए दे दिया, वो तुम्हारे लिए और क्या कुछ नहीं दे सकता। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए हम अपने उपवास प्रार्थना का दूसरा कारण है कि आराधना और उपासना करने के लिए हम उपवास करें और उसके द्वारा प्रार्थना भी करें, ताकि हम अपने जीवन में और गहराई से परमेश्वर के सम्मुख आ सके और परमेश्वर को और गहराई में जान सके। क्योंकि एक उपासना ही है, ये स्तुति, आराधना और उपासना एक भक्ति है जिससे परमेश्वर से हम एक मन हो जाते हैं, जब हम दिल से, आत्मा से और सच्चाई से करते हैं। तो ऐसा नहीं कि मुझे करना है, जैसे कैन और हाबिल के बारे में देखते हैं कि
हबील ने उत्तम बलिदान परमेश्वर को दिया, परंतु कैन को जो अच्छा लगा वो उसने दिया। तो परमेश्वर हबील के बलिदान से प्रसन्न हुआ और कैन का बलिदान अस्वीकार किया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम जो चढ़ाते हैं वो परमेश्वर को मन भावना लगे। हमारी उपासना, हमारा भजन गाना, परमेश्वर की तारीफ करना, उसमें परमेश्वर स्वयं उतर आए और हमारे जीवनों को स्पर्श करे। तभी हमारे जीवन में बदलाव का काम भी हो सकता है, छुटकारे का काम हो सकता है, चंगाई का काम हो सकता है, और बाकी की आशीष तो परमेश्वर हमें देते ही है। आमीन। तीसरी बात हम देखेंगे एक्ट्स की किताब प्रेरितों के काम 13:2। तीसरी बात है पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम अपने जीवन को चलाएं। 13:2 उसमें लिखा है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तब पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को जो उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उपवास प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें मिलती है। सेवकाई में हमें अगुवाई होना बहुत ज़रूरी है। बिना अगुवाई के जो लोग सेवकाई करते हैं वो कोई लोग अपने ही मर्जी से न करें, परंतु परमेश्वर की अगुवाई में हम सेवकाई करने वाले बने। परमेश्वर को हमारे सेवकाई में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन से लोग परमेश्वर के काम के लिए होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, ये जब हम परमेश्वर से उपवास प्रार्थना करके टाइम बिताते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करते हैं, पवित्र आत्मा हमें लीड करते हैं और पवित्र आत्मा हमें गाइड करते हैं। हमारे सेवकाई के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई हो, क्योंकि आत्मा के द्वारा अगुवाई करते हैं तब परमेश्वर हमारे सेवकाई से खुश होते हैं। और बहुत ज़रूरी बात है कि परमेश्वर हमारे सेवकाई से खुश हो। तो यहाँ पर जब भी किसी को भेजना भी होता तो कई परमेश्वर के सेवक हैं जो परमेश्वर से पूछते थे, परमेश्वर के टाइम उसके साथ समय बिताकर उसकी अगुवाई मांगते थे, और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करते हैं कि कहाँ हमें जाना है, क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है। इस बात की पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तीसरी बात है कि हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलती है जब हम उपवास और प्रार्थना भी करते हैं। तो आज की 3 बातों के द्वारा हम हमें ये उपवास क्यों करना चाहिए, इसका महत्व समझे। कि पहली बात ये कि हम परमेश्वर की वाणी और उसकी आज्ञा को समझे और सुने। दूसरी बात आराधना के लिए और उस परमेश्वर की उपासना करने के लिए और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। और तीसरी बात कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई होनी ज़रूरी है। हम सब, अब बाइबल कहता है नीति वचन 3 में कि तू अपनी समझ का सहारा न ले। तो हम अपने जीवन में सेवकाई को, खास करके सेवकाई में हम अपने समझ को सहारा न लें और हम अपने जीवन में भी परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे। बहुत अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर को जब हम खुश करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम उसकी अगुवाई करते हैं। और उसकी अगुवाई करना मतलब उसकी बात मानना, यानी परमेश्वर का आदर दर्शाता है कि हम अपने खुदावन को कितना आदर करते हैं, कि हम अपने खुदावन से कितना प्रेम करते हैं, कि हम सिर्फ चमत्कारों के लिए, छुटकारों के लिए उसके पास नहीं आते हैं, परंतु उसकी बात भी मानते हैं। और जब हम उसकी बात मानते हैं तो वो परमेश्वर हमारे जीवन उनसे भी और हमारे सेवकाई से भी खुश होता है। तो इसके लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवनों में होना बहुत ज़रूरी है। जब हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने सेवकाई के लिए, अपने जीवनों के लिए करेंगे तो हमारे जीवन में और हमारा जीवन प्रभावशाली होकर हम परमेश्वर के राज्य में, उसके भवन में और सेवा कार्य में काम करने वाले लोग बनते हैं। तो आज हमने इस बात को जाना कि उपवास क्यों किए जाए। तो ये 3 कारण है जिसके द्वारा हमारे जीवनों में हमें उपवास करने की और उपवास के द्वारा प्रार्थना करने की बहुत ज़रूरत होती है। मैंने जब भी हमारे पास्टर के डेथ के बाद जब भी मैंने सेवकाई में कदम रखा, क्योंकि शुरुआत में
मैं शुरुआत में स्टेप टू स्टेप, आज मैं प्रचारक बनी तो परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि मैं स्टेप टू स्टेप ऊपर आई। सबसे पहले जब मैं मसीहा बनी तब मैं छोटे छोटे परमेश्वर के भवन के काम करती थी, जैसे ट्रांसपेरेंसी जो सॉन्ग प्ले करते हैं स्तुति आराधना के, वहाँ पर मुझे बैठाया जाता था। फिर उसके बाद मुझे हाउस चर्च लेने के लिए शुरुआत से पहले भेजा जाता था। फिर उसके बाद मैं हाउस चर्च में लोगों से बातें करने लगी, परमेश्वर का वचन शेयर करने के लिए। तो सेकंड स्टेप था कि हाउस ग्रुप में, जो हाउस चर्च होते हैं, वहाँ पर जाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करने का और परमेश्वर के लोगों से उन बातें करने का, ये बात हुई। थर्ड स्टेप की पास्टर ने खुद कहा और मेरे लिए फिर मुझे वर्शिप में लिया गया कि मैं वर्शिप में गई। परंतु उससे पहले परमेश्वर ने कहीं दर्शन और सपनों के द्वारा मुझे बातें किए थे कि मैं स्तुति आराधना कर रही हूँ और चिन्ह और चमत्कार छुटकारे हो रहे थे। पर मैं तभी स्तुति आराधना में नहीं शामिल हुई थी। पहले मैंने सपने देखे, मुझे दर्शन आए, मुझे सपने दिखाए दिए और फिर उसके बाद मुझे स्तुति आराधना के टीम में शामिल किया गया। फिर मुझे एक वर्शिप लीडर बनाया गया। चौथी बात है कि मुझे फिर मेरे पास काउंसलिंग का आया कि लेडीज़ लोग जो आते थे, यंगस्टर्स आते थे, उनको काउंसलिंग भी साथ में किया करती। तो स्टेप बाय स्टेप मेरी परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी होती गई और आज मैं एक प्रचारक की जगह पर परमेश्वर के अनुग्रह से खड़ी हूँ। कि इसमें मेरी नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि ये भी मुझे दृश्य के द्वारा और सपनों के द्वारा, जैसे हमने आज के इस वचन के द्वारा देखा कि परमेश्वर अगुवाई करते हैं पवित्र। तो हमारे सेवकाई में परमेश्वर की अगुवाई होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं प्रचारक की जगह पर खड़ी नहीं थी, हुई थी, तब से उससे पहले कि मैं पुलपिट पर प्रचार कर रही हूँ, पर लोग मेरे द्वारा परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, संदेश सुन रहे हैं, ये मैंने पहले ही देखा था। और सारे दृश्य और सारे सपने जो परमेश्वर की ओर से मुझे आते हैं, मेरे किताबों में टाइम और डेट के साथ लिखे हुए हैं। आज मेरे पास ऐसे 6-7 किताब है, नोटबुक्स है, जिसमें मैंने सारे दृश्य सपने लिखकर टाइम के साथ रखे हुए हैं, जो मेरे लिए है और जो औरों के लिए परमेश्वर दिखाते हैं, मैं उन लोगों को बता दिया करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर ने अपने राज्य में पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा बढ़ाया कि आज मैं उस जगह पर परमेश्वर ने मुझे ला दिया कि मैं उसके संदेश को लोगों तक पहुंचा सकूं। और मेरा इसमें और कुछ नहीं कि मेरी इच्छा यही है कि लोगों के पास परमेश्वर का संदेश पहुंचे। तो इसके लिए कि हमारे जीवन में, हमारी सेवकाई में परमेश्वर की अगुवाई होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पर हम अपने जीवन को करेक्ट करते रहते हैं, हम अपने जीवन को संभालते रहते हैं। कभी भी ऐसी कोई भी बात हमारे जीवन को मन को डिस्टर्ब करने आती है तो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में दस्तक देता है। इसे कहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ समय को बिताते हैं। जब हम किसी के साथ समय बिताते हैं तो वो हमारे जीवनों से बातें करता है, अच्छी और बुरी बातें हमारे अंदर प्रकट करते हैं और हम अच्छी बातों से दूर होते हैं और अच्छी बातों के करीब आते हैं और बुरी बातों से हम दूर होने लगते हैं। उसके लिए उसकी वाणी को सुनना, उसकी आवाज़ को सुनना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो सेवकाई में भी हमें परमेश्वर की अगुवाई में चलने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई, भाइयों और बहनों, हमारे जीवनों में होनी बहुत ज़रूरी है। आज मैं शुरुआत से, जब मैं कॉलेज में से लेकर अब यहाँ तक आई हूँ, परमेश्वर ने सपने और दर्शनों के द्वारा बात करना मुझसे नहीं छोड़ा। जब मैं इतना भी बाइबल नहीं पढ़ती थी, नहीं जानती थी, तभी परमेश्वर सपने और दर्शनों से बात करते हुए लीड करते चले गए, तो मैं परमेश्वर के और करीब आते चली गई। क्योंकि ये कहा जब मैं अपने पास्टरों से कहती थी कि ऐसा, तो वो मुझे वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा सिखाते और समझाते थे कि ये बात जो तूने देखी वो पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है। और मेरी शुरुआत ही ये है कि परमेश्वर ने, जब मेरे पास बाइबल नहीं आया था, तो वचन के द्वारा बात करी थी, यूहन्ना की किताब 14:6 के द्वारा, कि जीवन, सत्य और मार्ग मैं हूँ, बिना मेरे परमेश्वर के पास कोई नहीं जा सकता। तो मेरी शुरुआत ही है कि दर्शनों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बचाया, मुझे छुड़ाया, और आज मैं आप लोगों के सामने खड़े होकर
परमेश्वर के संदेश को दे रही हूँ। इसमें सारा आदर, महिमा, गौरव और स्तुति और तारीफ सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिलेगी। आज के संदेश के द्वारा खुदावंद आपको आशीष करे और हम उपवास प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख बैठने वाले, समय बिताने वाले, उसके उपासना करने वाले, उसकी तारीफ करने वाले और पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलने वाले लोग बने। ये हमारे मसीह जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हमने अपने जीवन में परमेश्वर को पा लिया तो सारी चीज़ें हमारे साथ है और हमें मिल जाती है। फिर चाहे वो जिस टाइप की भी आशीष होती है, हमारे जीवन में परमेश्वर वो हमें दे देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छी और सुंदर बात बताती हूँ। मैं कोई भी वस्तु, अगर कोई चीज़ मुझे चाहिए होती है, तब मैं सिर्फ उस बात को बोलती हूँ कि प्रभु ये बात मेरे पास होगी तो कितना अच्छा होगा। प्रार्थना करती नहीं, हर बात के लिए मैं प्रार्थना नहीं, प्रार्थना उस बात के लिए करती हूँ जहाँ प्रार्थना की ज़रूरत है। जैसे परमेश्वर को जानना है, चंगाई, छुटकारे के लिए, डिलीवरेंस के लिए, सारी प्रार्थना परमेश्वर के वचन को समझने के लिए, प्रकाशन को समझने के लिए, कलीसियाओं के लिए, बीमारियों की, ये सारी प्रार्थना मैं ज़रूर करती हूँ। पर मुझे जब कोई चीज़ चाहिए होती है जो मुझे अच्छी लगती है, कभी मैं उस बात को सोचती हूँ कि ये वस्तु मेरे पास होगी तो, और भाई और बहनों विश्वास करो मेरे पास हो जाती है। किसी भी तरह से वो ब्लेसिंग मुझे मिल जाती है। तो खुदावंद हमारी बातों को भी सुनता है और उन बातों के अनुसार हमारे जीवनों को जब वो उस आशीष को भेज सकता है तो वो और क्या कुछ नहीं देंगे। और जब हम उसको पूरी तरह से उसमें उसकी उपस्थिति में जाकर उस बात को मांगेंगे जब वो हमें चाहिए, तो क्या वो हमें नहीं देंगे? ज़रूर देंगे। हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और वो अपने प्रेम करने वालों से कोई भी अच्छी चीज़ें रख नहीं छोड़ेगा, परंतु वो हमारे लिए दे देगा। ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। तो जो भी हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास करें और परमेश्वर हमें और आपको आशीष देने के लिए तैयार है। तो हम आशीष के लिए ही बुलाए गए हैं, इसलिए सदैव हमारी दृष्टि हमारे खुदावन की ओर लगे रहे, क्योंकि वही है जो हमारे निराशाओं में हमारी आशा है, हमारे दुख में हमारी खुशी है और हमारे बीमारियों में हमारी वो चंगाई है। तो वही सब कुछ देने वाला और सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। इसलिए उपवास प्रार्थना के द्वारा भी हम उसको प्रसन्न करने वाले और उसके साथ टाइम बिताने वाले लोग बने। परमेश्वर आज के संदेश के द्वारा आप सभी को आशीर्वादित करें और हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आपकी कोई भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है जो आप मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको प्रार्थना रिक्वेस्ट आपकी जो भी है, बीमारी को लेकर हो, तकलीफ को लेकर, आप मैसेज में डाल सकते हैं। आप अगर कोई अलग से बात करना है तो आप फेसबुक में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे। सिर्फ प्रार्थना से रिलेटेड बात होती है तो, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, वो हर एक की प्रार्थना को सुनते हैं। पर कभी कभी हमें लगता है कि कोई अलग व्यक्ति भी हमारे लिए प्रार्थना करे, और कुछ नहीं, परमेश्वर हर एक की दुआओं में शामिल है। आमीन। पिता, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद सबसे पहले परमेश्वर, आज के संदेश के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आज का संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए परमेश्वर, और ये आपके महिमा के लिए हो परमेश्वर, ये आपके गौरव के लिए खुदावंत, कि लोग आपके नाम को जान पाए और आपके उस अद्भुत कार्य और कामों को और आपके चमत्कारों को समझ पाए कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवनों को बदलते हैं, परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार और छुटकारे करते हैं। ये आपको जानने के बाद, आपको पहचानने के बाद ही पॉसिबल है। तो खुदावंत, इसलिए कि आज के जो भी संदेश प्रभु जितने भी प्रचारक देते हैं, सबसे पहले हम सुनते हैं तो आपका धन्यवाद दे प्रभु, क्योंकि वचन आप हो परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए खुदावंत मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज आशीष का कारण बने खुदावंत, उनके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि सभी को इस समय परमेश्वर आप स्पर्श करें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर,
प्रभु अपने उपस्थिति के द्वारा प्रभु लोगों को आप स्पर्श करें, जहाँ कहीं भी लोग हैं प्रभु, अलग अलग जगहों से है परमेश्वर, अलग अलग देश से, अलग अलग सिटी से है। आप उन सभी को जो जहाँ पर है सुन रहे हैं, आगे जाकर सुनेंगे, आप सभी को आशीषित करें पिता परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि यदि कोई बीमार हो परमेश्वर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर जो अलग अलग बीमारियों में परमेश्वर अपने तकलीफ शरीर में दुख उठाते हैं परमेश्वर, तो मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बीमार के लिए, आप में से कोई भी ऐसा बीमार हो जिसको शारीरिक तौर पर कोई ऐसी बीमारी हो, तो आप अपने बीमारियों की जगह पर हाथ रखें। अगर आपको सर का दर्द है तो आप अपने सर पर हाथ रखें, आपको बैक पेन है तो आप अपने बैक पेन पर हाथ रखें। अगर कोई डिप्रेशन में से जा रहा हो तो हम प्रार्थना करेंगे यहाँ पर। अगर किसी को, क्योंकि आजकल बहुत प्रार्थना रिक्वेस्ट आती है कि लोग कैंसर के शिकार हो रहे हैं, तो किडनी की तकलीफें आ रही है, ऐसे बहुत सारी प्रार्थना रिक्वेस्ट आती है। तो अगर आप में से जो भी मुझे सुन रहे हैं, अगर किसी को भी किडनी की तकलीफ हो तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको चंगा करेगा। मैन, अगर कोई एड्स से ग्रसित हो तो भी हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन को स्पर्श करेगा। तो आइए हम परमेश्वर, अगर कोई मन से अस्वस्थ है, कोई मन से अशांत है, परमेश्वर आपको अपनी शांति से भरेगा। अगर कोई अपने जीवन में डर में जीवन बिता रहा है, कोई कल की चिंताओं में जीवन बिता रहा है, हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको स्पर्श करेगा। मैं प्रभु आपका धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर की यहाँ मौजूद प्रभु हर एक भाई बहन के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं और तेरे वचन की मैं घोषणा करती हूँ, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु यशायाह की किताब 53:5 में परमेश्वर कि तो आप ही हमारे अपराधों को लिए घायल किया गया, हमारे अधर्म की कुचलाया गया, कि तेरे मार और कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो सच में प्रभु यहाँ पर मौजूद हर एक भाई बहन के जीवन में जो बीमार है फिजिकली परमेश्वर, या प्रभु स्पिरिचुअली आत्मिक रीति भी, मन से भी प्रभु अगर कोई बीमार है परमेश्वर, जिनका प्रार्थना में मन नहीं लगता प्रभु, तेरी उपस्थिति में बैठने का मन नहीं रखता परमेश्वर, तो ऐसे लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो लोग चंगे हो जाए यीशु मसीहा के नाम से। प्रभु अगर कोई दुखित है परमेश्वर, मन से खेदित है परमेश्वर, प्रभु यीशु कोई पारिवारिक में परमेश्वर जो अनबन होते हैं परमेश्वर, ऐसा कोई प्रभु हो परमेश्वर, तो आप प्रभु इस समय यीशु के नाम में मैं उन लोगों के जीवनों में आपके आशीष को, चंगाई को, छुटकारे को, शांति को और मेल मिलाप की आत्मा को भेजती हूँ कि वो लोग चंगे हो जाए यीशु मसीहा के नाम में। खुदावंद हर बीमारी को हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर, टीबी की बीमारी हो परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं, कैंसर की बीमारी को हम आज्ञा देते हैं, डिप्रेशन को हम आज्ञा देते हैं प्रभु, बैक पेन को हम आज्ञा देते हैं, हेडेक को हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। अगर कोई भी ऐसा पीड़ित हो तो उनके शरीर से बाहर निकल जाए, ऐसे मैं आज्ञा देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। कोई प्रभु शैतान की ताकतों से ग्रसित हो, जादू टोने की ताकतों से ग्रसित हो, प्रार्थना मांगती हूँ परमेश्वर, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रभु तेरे लोगों के ऊपर परमेश्वर जादू टोना काम नहीं कर सकता है, तो यीशु के नाम में उनको छुटकारा मिले। मैं प्रार्थना मांगती हूँ परमेश्वर कि लोग इस समय चंगे हो जाए, लोग इस समय चंगे हो जाए यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि यीशु नाम ही है जो चंगा करता है, यीशु नाम ही है जो छुटकारा देता है, यीशु नाम ही है जो शांति देता है, यीशु नाम ही है जिससे हम उद्धार पाते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में प्रभु सुनने वाले लोग परमेश्वर आशीष का कारण बने प्रभु, और वो आशीषित हो जाए, ऐसे में प्रार्थना मांगते हो पिता। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। हॉस्पिटल में भी प्रभु कोई सुन रहा हो परमेश्वर और बीमार हो तो वो भी चंगे हो जाए यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम में। किसी को जॉब इशू हो परमेश्वर, नौकरियां नहीं मिल रही हो परमेश्वर, मैं प्रार्थना मांगती हूँ कि उनके लिए नौकरी के द्वार खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावंत मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु। कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी से जा रहा हो परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर फिलिपियन 4:19 के अनुसार उनकी ज़रूरत पूरी की जाए यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम में। खुदावंत मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, आपकी स्तुति और तारीफ हो परमेश्वर, आपकी जय जयकार हो परमेश्वर, क्योंकि आपने मुझे
दृश्य में दिखाया है परमेश्वर कि तू जहाँ भी जिन भी लोगों के लिए प्रार्थना करेगी, जो लोग जहाँ से भी सुनेंगे वो आशीष का कारण बनेंगे पिता परमेश्वर। तो पिता प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में प्रभु जहाँ जहाँ से भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो आशीष का कारण बनेंगे, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ पिता। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरी दुआओं को सुना और लोगों को आशीष किया, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति, तारीफ आपके महान और सामर्थ्य नाम को देते हुए पिता, ये प्रार्थना मैं आपसे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। अपने दुआओं को सुना, उसके लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ सदैव बनी रहे। आमीन। हम फिर मिलेंगे। शालोम।